हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑनलाइन तैयारी में। आज हम एलसीएम और एचसीएफ को कंक्लूड करने वाले हैं। हम अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स किए हैं सबको मैंने बेसिक्स से लेकर हायर लेवल तक के हर क्वेश्चंस करा दिए हैं। कुछ क्वेश्चन जो छूट गए थे उसको मैं इस वीडियो में क्लियर कर रहा हूँ। इसके बाद हमारा एलसीएम एचसीएफ खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में अनुपात समानुपात के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारे रेलवेज में एसएससी में बहुत ज़्यादा पूछ जाते हैं, तो उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन बनाने हैं। मैंने आपको क्वेश्चन का सेट ग्रुप में भेज भी दिया था। जो क्वेश्चन नहीं बना आप मेरे से बिल्कुल पूछ सकते हैं, लेकिन आपको साथ ही साथ इसमें चलना है, ठीक है। तो उससे पीछे नहीं होना है। जैसे आपका क्लास चल रहा है, जो उस ड्यूरेशन में उसके डाउट्स को क्लियर रखें। अब अगर अभी आपका क्लास चल रहा है, आप 1 महीना बाद आप मेरे से पूछोगे तो दैट इज़ नो यूज। आप अभी क्लास चल रहा है, तुरंत मेरे से पूछिए जो भी नहीं बन रहा है, ठीक है। आज अभी अब मैं क्या करूँगा, जो क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन छूट गए हैं जिसको मैंने नहीं करा पाए थे उसको मैं यहाँ पर कंप्लीट करा दूँ। तो देखिए इस टाइप से प्रॉब्लम पूछता है 391/667 का सरलतम रूप है। तो इसका क्या है, देखिए ये है एप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ। इसी के बारे में बात कर रहा था, इसी क्वेश्चन की। जब मैं जबलपुर गया था भोपाल जूनियर इंजीनियर का पेपर देने, ये क्वेश्चन मेरे से आया था। तो उस समय ये टेक्निक हमको पता नहीं था, तो इसलिए हम लोग उसको नहीं बना पाए थे, ठीक है। तो लेकिन अब क्या करेंगे हम लोग, मैं इसको टेक्निक बता रहा हूँ, विदिन कुछ सेकंड में 30 सेकंड 40 सेकंड में आपके से आराम से क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों इसको बनाते हैं कि कुछ नहीं करना है। अगर इसको हमको सिंप्लीफाइड वर्जन में चाहिए तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले नॉर्मल तरीके से देखिए, 9 और 1 10 3 13, 6 6 12 7, है ना, 19। इस तरीके से हमको कट नहीं रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, सीधा इसका एलसीएम एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इसको डिवाइड कर सकती है। केवल हमको क्या करना है, डिवाइड कर देना है किससे, इसके एचसीएफ से। तो 391 मैं आपको बताया था, इसका एक और तरीका मैं बताया था आपको, 667 और ये 391 है। इसका हमको एचसीएफ निकालना है। 391 इसको डिफरेंस कीजिए, माइनस कीजिए, कितना हो रहा है 6, 16 में से 9 गया तो 7, हासिल 1 2। तो ये तो 276 इसका एचसीएफ होगा, या इसके कोई ना कोई फैक्टर्स होंगे। अब अगर मैं इसको 276 को देखिए, अगर मैं इसको भाग विधि से बनाऊँ, कोई भी मेथड से बनाएंगे दोस्तों, आपको ये जल्दी नहीं बनेगा इतना जल्दी। तो देखिए ये तो ज़्यादा फैक्टर हो गए, या इसके कुछ ना कुछ फैक्टर्स होंगे। 276 तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो इसका फैक्टर्स देखिए, इसका फैक्टर्स करूँगा मैं इस तरीके से। तो किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है। देखिए 4 छिक्का 24, कितना बचा 3, 4 9 36, और ये 4, तो ये इसके फैक्टर्स इस तरीके से हो गए। तो 4 से डिवाइड नहीं होगा तो इससे होना चाहिए। इसके 2 फैक्टर्स देखिए, 3 और 23, है ना। तो 3 से तो डिवाइड होने से रहा, तो किससे डिवाइड होगा, 23 ही एकमात्र ऐसा नंबर है जिससे डिवाइड होगा। तो देखिए कितना जल्दी से इसका एचसीएफ निकल गया। केवल डिफरेंस करना है आपको, और डिफरेंस के फैक्टर्स करने हैं, ठीक है। फैक्टर या तो डिफरेंस होगा, डिफरेंस नहीं है तो उसके फैक्टर्स होंगे। देखिए बहुत आसानी से आ गया। अब कुछ नहीं करना है आपको, 391 को डिवाइड कर देना है किससे। पहली बात देखिए, ये नीचे को देखिए एक बार, नीचे ऊपर दोनों एक ही बात है। आप एक को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 23 एकम 23, कितना हो जाएगा 6, यहाँ से 1, इधर 1, है ना। तो इसके बाद देखिए कितने बार जाएगा लगभग, है ना, 5 7, 2 7 14, तो ये 2 7, ठीक है, 7 ये 21 की 1 हासिल है 2, 7 दूनी 14 और 2 16, ये कट गया पूरा पूरा। तो ऊपर में 17 आना चाहिए दोस्तों। ऊपर में 17 किस में ऑप्शन में है, की ऑप्शन में। देखिए ये इतना आसान है, आपको बस क्या करना है, प्रोसीजर अप्लाई करना है। और जब भी इस टाइप से प्रॉब्लम दे, बड़ा नंबर है, इसको सरल रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को भाग देना है। लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कि सबका न्यूमरेटर अलग है, डिनोमिनेटर अलग है, तो किसी एक को दे दीजिए। अपना टैलेंट शो नहीं करना है दोस्तों, है ना। अपना 17 आ गया ऊपर में, हमारा आंसर है, ठीक है। तो इतना ही करना है और आगे बढ़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों इस टाइप से बड़ा सा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आरआरबी, ग्रुप डी, ग्रुप सी, रेलवेज, जितने भी हम स्टाफ एसएससी जो है ना, सीजीपीएससी और व्यापक के जितने
कॉम्पिटिटिव एग्जाम है डेफिनेटली इस क्वेश्चन को पूछता है कि इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या कहते हैं। चलिए आपके पास 30 सेकेंड है, 30 सेकेंड है आपके पास। इतने सारे ट्रिक्स बताया हूँ, तरीके बताए हूँ, हमको बना के बताना है। चलिए फास्ट बना के बताइए। चलिए जल्दी बनाइए। जिनसे आंसर आ गया वेरी गुड, जिससे आंसर नहीं आया दोस्तों थोड़ा मेहनत करने की और ज़रूरत है हम लोग को, और ध्यान देने की ज़रूरत है। जितना आसान चीज़ें हैं ये उतनी कठिन हो जाएगा अगर आप इसको प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, डिफरेंट टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ताकि आपसे क्वेश्चंस जब एग्ज़ाम में आए तो आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े, है ना। ये आरआरबी 2008 का क्वेश्चन है दोस्तों, 2008 में आया था क्वेश्चन। देखिए एलसीएम निकालना है तो एलसीएम क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है। जब भी इस टाइप के प्रॉब्लम्स आएंगे आपको क्या करना है, सबसे हाईएस्ट पावर को पिक कर लेना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले 2 का हाईएस्ट एलसीएम के लिए देखते हैं। एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर्स को लेना है, सबके बड़े घात को लेना है, बड़े घात को लेते जाना है। ठीक है, मैट्रिक भी बता दिया, ये हमारा नोट करके लीजिए आप जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो देखिए 2 का पावर 4 यहाँ पर हाईएस्ट है तो एलसीएम में 2 का पावर 4 हो जाएगा, गुणा 3 का पावर देखिए हाईएस्ट कितना है यहाँ पर, 3 का पावर 3 है तो 3 का पावर 3 हो जाएगा। 5 का पावर देखिए 5 का पावर 4 यहाँ हाईएस्ट है तो 5 का पावर 4 हो जाएगा, गुणा 7 का पावर कितना है देखिए 2 है तो 7 का पावर 2 हो जाएगा, गुणा कितना है 11 है तो गुणा 11 हो जाएगा। आपको गुणा करने की भी जरूरत नहीं है, ये हमारा आंसर है। उस एग्जाम में है ना, आपको गुणा करने की भी जरूरत नहीं है, यही आपका आंसर रहेगा। केवल क्या करना है, हाईएस्ट पावर को आपको पिक कर देना है। चलिए एचसीएफ के लिए हमको क्या करना रहता है, लोएस्ट पावर ऑफ एवरी वन, उसको पिक करना पड़ता है सबसे कम घात को। ठीक है, चलिए सबसे कम घात में देखिए क्या हो जाएगा, इसमें सबसे कम घात कितना है, 2 है, 2 हो जाएगा, गुणा इसमें सबसे कम घात 3 का कितना है देखिए 3 है, उसका 5 का सबसे कम घात कितना है 5 है, 7 का सबसे, इसमें 7 का पावर 0 और 11 का पावर 0 है ना, तो 0 अलग लेना है, नहीं है तो 7 का पावर 0 तो यही आंसर हो जाएगा हमारा। 2 3 6 5 30 ही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा दोस्तों। तो ये हमारा एलसीएम के लिए क्या, एलसीएम और एचसीएफ बहुत अच्छे से आप नोट कर लीजिए, ताकि आपके एग्जाम में इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस आए आप उसको आसानी से बना लें। ठीक है, नोट हो गया। इसको इस तरह लिख देता हूँ 2 पंचे, ये 30 इस तरीके से है। ठीक है, तो एकदम आसान है। जब भी आपको एलसीएम पूछेगा तो आपको इनमें से हाईएस्ट अधिक वाले को पिक करना है, और जब भी आपको एचसीएफ पूछेगा तो आपको लोएस्ट को पिक करना है। ठीक है, बस इतना ही करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका एसएससी 2003 में आया हुआ था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यदि इनका योग इनका एलसीएम 48 है तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इफ रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 2:3 एंड एलसीएम ऑफ द नंबर इज 48 देन फाइंड द नंबर्स, सम ऑफ द नंबर्स पूछा है। सम, यहाँ नंबर्स नहीं पूछा गया, आपको देखना है संख्याओं का योग पूछा गया है, सम ऑफ नंबर्स पूछा गया है। आपके पास 30 सेकेंड है, आपको बना के बताना है। चलिए फास्ट बना के बताइए, आपके पास क्वेश्चंस हैं, आप है ना, तरीका भी बता दिया हूँ मैं, आपको बना के बताना है।
चलिए दोस्तों जल्दी आंसर दीजिए। वेरी गुड, इन्होंने आंसर दिया, इनसे नहीं बना कोई बात नहीं। देखिए कैसे बनेगा, दो संख्या का अनुपात मान लेते हैं, ए और बी है, तो ए बी का अनुपात मान लेते हैं 2/3 है। तो मान लेते हैं लेट ए इक्वल टू 2x, बी इक्वल टू 3x। देखिए मैं प्रोसीजर से जा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब हम जानते हैं कि नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन मैंने बता दिया था आपको, LCM गुणा HCF के बराबर होता है। अब HCF दोनों में को जो कॉमन है उसी से लेंगे, तो HCF हमारा x है। देखिए दो नंबर का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 2x इंटू 3x बराबर LCM कितना दिया है 48 गुणा HCF, दोनों का क्या मान लिया हूँ मैं, x है। x से x कट गया, 2 तिया 6, तो 6x बराबर 48, तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 6 अट्ठे 48, तो यहाँ से 8 आ जाएगा। तो हमारा नंबर्स कितना आ गया दोस्तों, है ना। यहाँ से देखिए, यहाँ से 2x है तो 2 गुणा 8 बराबर कितना हो गया 16, और 3 गुणा 8 बराबर कितना हो गया 24। तो दोनों का योग करेंगे तो हमारा 40 आंसर आएगा। बहुत आसान है, आपको क्या करना है, देखिए फिर से a और b इस तरीके से मानना है। दिया हुआ है ये, तो a बराबर 2x मान लेते हैं, b बराबर 3x। हम जानते हैं संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणा HCF, बस इसमें रखेंगे, x का वैल्यू आ जाएगा और x का वैल्यू उसको वापस इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से आंसर आ जाता है। अब हमको जो पूछा है, सम पूछा है तो सम निकाल लीजिए, डिफरेंस पूछा है डिफरेंस निकाल सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन पूछा है तो मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हैं, जो पूछा है वो निकाल सकते हैं, है ना। बस आपके पास नंबर्स आ गए। तो इस तरीके से हमको क्वेश्चंस को डील करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन LIC 2003 में आया था, LIC पेपर में। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, जिसे 16, 18, 20 और 25 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 4 बचे, परंतु 7 से पूर्णतः विभक्त। Find the smallest number which can be divided by 16, 18, 20, 25 and leaves remainder each case 4, but if it is divided by 7 no remainder। चलिए आपके पास 30 सेकंड है, आपको इस क्वेश्चन को बना के बताने हैं फास्ट। चलिए जल्दी बनाइए। उस तरह से मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको, इसको बनाते रहिए। आपके पास दो संख्याओं के LCM गुणा HCF बराबर दिया है 24, और उनका अंतर 2 है, तो संख्याएं क्या होगी। ठीक है, ऑप्शन ए है आपके पास 6, 4, चलो बनाते रहिए जल्दी से, 10, 12, ऑप्शन सी है 2, 4 और ऑप्शन डी है 6, 2। चलिए जिनसे नहीं बना कोई दिक्कत नहीं। देखिए दोस्तों, आपको स्मार्ट अप्रोच करने की ज़रूरत थी। आपको यहाँ पर LCM दिया है, मतलब LCM निकालने के लिए घुस नहीं जाना है, एकदम आसान है, देखना कैसे बनाता है। इसमें मैं आपको बोला ही था कोई भी क्वेश्चन 9 और 3 के बिना बन ही नहीं सकता। तो यहाँ पर देखिए 18 मतलब 2 गुणा 9 है। अब 9 से डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि उससे रिमाइंडर वही बचता है जो सम ऑफ डिजिट का बचता है। देखिए यहाँ पर 1800 पूरा डिविजिबल है, नहीं बचेगा। यहाँ पर 18, 8 1 9 2 है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ 7 और 1 8 और 8 और 4 12, तो यहाँ पर 12 बच रहा है, 12 है ना।
इसको 2 दे दीजिए इसको। तो यहाँ पर 4 बच रहा है, यहाँ रिमाइंडर 4 बच रहा है, और यहाँ पर भी रिमाइंडर कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। 2 ऑप्शन आपके पास ऐसे एलिमिनेट हो गया। अब दूसरा चीज़ आप चेक कर लीजिए, दूसरा कंडीशन ये भी तो है कि ना 4 शेष फल बचना चाहिए, लेकिन 7 से भाग देने पर पूर्णतः भाग जाना चाहिए। तो 7 से भाग दे के देखिए आप 17,004 को आप 7 से भाग दे दीजिए, ठीक है। इसमें 3 बच रहा है दोस्तों, है ना, 3 ही बच रहा है ना, मल्टीप्लाई कर दिया, 3 बच रहा है रिमाइंडर, तो 3 बच रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो हमारा ऑप्शन एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास 80। केवल डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पर एक बार फिर से बता रहा हूँ, 7 और 1 8 4 12, 12 को 9 से डिवाइड करते हैं तो आपका 3 रिमाइंडर बचता है। तो ये भी हो ही नहीं सकता, ये तो हमको 4 रिमाइंडर बचना है। 1800 पूरा डिविजिबल है, नहीं जाएगा। 1899, 9 के बाद यहाँ पर 2 बच रहा है, 9 तो 11, 2 रिमाइंडर बचेगा, तो ये तो हो नहीं सकता, 4 बचना चाहिए। तो यही एक लौता ऑप्शन है जिससे हमारा रिमाइंडर 4 बचेगा। देखिए बिना किसी पेन पेपर के हम इसको बना सकते हैं, अगर हमको डिविजिबिलिटी रूल पता है। इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ डिविजिबिलिटी रूल वाला सेक्शन जाके देखिए, ठीक है। तो ये आपका क्लियर होता है, केवल डिविजिबिलिटी रूल हमको। देखिए अब कई लोग सोचेंगे सर ये इस क्वेश्चन में ये हो जाता, वो हो जाता, तो एक ही क्वेश्चन में कैसे हो जाएगा भाई सब चीज़। मैं क्वेश्चन के हिसाब से बनाना सिखा रहा हूँ ना। देखो LIC मैं तो बनाया नहीं हूँ क्वेश्चन को, क्वेश्चन 2003 LIC में पूछा गया है, तो उस क्वेश्चन को एग्जाम में आप कैसे डील करेंगे उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। एक ही क्वेश्चन में सब चीज़ नहीं हो जाता दोस्तों, हमको कॉन्सेप्ट कैसे देंगे। अगर आप ऐसा हो भी गया जिससे आपसे डिविजिबिलिटी रूल से नहीं बन रहे हैं, तो आपके पास इतने सारे मेथड्स क्यों दिया गया है, फिर उनसे बनाइए, बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। कई लोग ऐसे सोचते रहते हैं कि सब हो जाएगा सर, कैसे बनाएंगे सर। ये नहीं सोचना है दोस्तों, मेहनत करना है, क्वेश्चन को बनाने हैं। नहीं बनेगा तो मैं बैठा हूँ ना इधर आपको सॉल्व करके देने के लिए। मेथड तो दे दिए हैं आपको, बस उसी मेथड्स को उसके 40 से 50 क्वेश्चन आपको बनाने हैं डिफरेंट टाइप्स के, ताकि आपके कंसेप्ट और क्लियर हो। अब देखिए क्वेश्चन पूछा 2 संख्याओं का LCM गुणा HCF बराबर कितना है, 24 है, और उनका डिफरेंस मान लेते हैं A माइनस B बराबर दिया है 24, और LCM गुणा HCF बराबर दिया है 24, अंतर दिया है 2, और इससे मतलब ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स N टू B बराबर कितना दिया है, 24 दिया है। LCM गुणा HCF बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अब देखिए 6 चौक 24, 24 हो रहा है। ये 2 संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन आपको 24 के बराबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। 4 दूनी 8 नहीं हो रहा है, 6 दूनी 12 नहीं हो रहा है। तो यही आंसर है ना दोस्तों, क्या दिक्कत है इसमें। लेखापाल भर्ती, ये क्वेश्चन जो है छत्तीसगढ़ CG व्यापम में लेखापाल करके पेपर होता है, उसमें आया था, लेखापाल भर्ती परीक्षा 2017 में। देखिए विद इन 10 सेकेंड्स बन रहा है। मेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको टैलेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे से बनता है, मैं बनाऊंगा, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। तो संख्याओं का LCM गुणा HCF मतलब प्रोडक्ट दिया है 24, उसका डिफरेंस दिया है 2, तो क्या होगा, देखो डिफरेंस यहाँ पर 2 आ रहा है और प्रोडक्ट यहाँ पर 24 आ रहा है, बस यही आंसर है। अगर आप आगे भी चेक कर लीजिए, इसका 120 हो रहा है, इसका 8 हो रहा है, इसका 12 हो रहा है। एकदम आसान है दोस्तों, बस आपको टेक्निक्स का यूज़ करना है। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से मैं बनाना सिखा रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन आ गया तो इसमें आपको टैलेंट दिखाने की, सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन अप्रोच कीजिए, विद इन 20 सेकेंड्स आपके पास आंसर होंगे। CG व्यापम में बहुत आसान लेवल के क्वेश्चन आते हैं, कोई एकदम टफ नहीं आता है ना। टफनेस वहाँ पर होता है जब हमको समय कम दिया रहता है। CG व्यापम में आपके पास 3 घंटे रहते हैं, आराम से आप बना सकते हैं। लेकिन अगर SSC का पेपर आप दे रहे हैं, रेलवे का पेपर दे रहे हैं, ग्रुप D ग्रुप C का, तो वहाँ पर आपको 1 घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। तो इसके लिए आपको केवल 30 सेकंड दिया जाएगा दोस्तों। 30 सेकंड में आपको पढ़ना है, सॉल्व करना है, टिक करना है, आगे बढ़ना है, इतनी चीज़ें हैं। तो नेशनल लेवल के एग्जाम में आपको फास्ट होना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में आपको फास्ट से मतलब नहीं, आपको क्वेश्चन बनने से मतलब है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको चाहें तो अपना टैलेंट दिखा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ ताकि हमारे पूरे कंसेप्ट क्लियर हो। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया हमसे कि ये फूड इंस्पेक्टर एग्जाम 2017 क्वेश्चन है। 1001 पेन, 910 पेंसिल को इस प्रकार बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट 1001 पेन्स एंड 910 पेंसिल्स सच अ वे दैट कि प्रत्येक विद्यार्थी को समान पेन और समान पेंसिल मिले। सच अ वे दैट ईच स्टूडेंट गॉट इक्वल पेन एंड पेपर, फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट कैन बी रिसीव्ड।
बताइए कि कितने अधिकतम विद्यार्थी होंगे जो इसको ले सकें। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताया था एलसीएम और एचसीएफ का एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशंस का एक और क्वेश्चन है कि हम अधिकतम, जैसे हमको पेन किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो अधिकतम डिस्ट्रीब्यूट करना है तो दैट इज एचसीएफ, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, या हमारा एचसीएफ होता है। तो आपको समझना है कि इसमें पूछा क्या है। तो इसका एचसीएफ निकालना है, जल्दी से बना दीजिए, आपके पास 30 सेकेंड है, चलिए फास्ट। उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एचसीएफ 4 है, ए अनुपात बी बराबर 3:4 दिया है, तो उसका एलसीएम क्या होगा। फास्ट, आपके पास 30 सेकंड इसके लिए भी है, जल्दी से बना के बताइए। बता के कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। मोनू, नीलेश, चलो आंसर दो भाई जल्दी से। चलो ठीक, जिससे बन गया वेरी गुड, जिनसे नहीं बना देखते हैं। आज मैं आपके हर डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा सेशन अटेंड किया है तो आज का सेशन आपके लिए फाइनल कंक्लूजन वाला है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर एलसीएम एचसीएफ टॉपिक्स नहीं बन रहे हैं, तो मैं ज़रूर इन लोगों को बोलूँगा कि आपने बेसिक से पहले नंबर सिस्टम से लेकर अभी तक का क्लास अटेंड नहीं किया। सीधा सीधा बात है दोस्तों, आपका नंबर सिस्टम, डिविजिबिलिटी रूल, भाज्य संख्या, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सब आपके क्लियर नहीं है तो कैसे बनेगा ये सब, ठीक है। तो इसको क्लियर कीजिए, एकदम आसान है, देखना कैसे। मैं आपको बताया था कि इसका ये जो है इसका डिफरेंस ज़्यादा नहीं हो सकता, तो 910 को घटा दीजिए, 1 में से 0 का 0, 9, 1 में से 0 का 1, 9, कट गया। या तो 91 होगा या तो इसके कोई प्रोडक्ट होंगे। तो 91 का इसका प्रोडक्ट कोई दिख रहा है क्या? कोई नहीं दिख रहा है, तो 91 इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर। 10 सेकेंड, अगर मेरा ट्रिक आपको समझ में आया, अगर आपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया, 10 सेकेंड का क्वेश्चन है। 91 देखिए, फूड इंस्पेक्टर एग्जाम का है, बहुत अच्छा पेपर होता है फूड इंस्पेक्टर, है ना। जे दुकान में चल दे, मिठाई दुकान जमा टेस्ट करा दे करके 1 किलो खा के आ जा, बस बढ़िया चीज़ है। फूड इंस्पेक्टर एग्जाम है, जब फैक्ट्री में पहुँच जा, है ना, खा पी के आ जा, मस्त टेस्ट करे बहाना, ठीक है। तो ये इसका इस तरीके से होता है। 91 इसका आंसर है, करेक्ट आंसर। विद इन आपको 10 सेकंड लगेंगे। अगर आपको मेरा ट्रिक पता है तो एजुकेशन हब जो ट्रिक दिया था मैं, उससे आप केवल क्या ही जानते हैं कि किसी संख्या का एचसीएफ किसी उसके डिफरेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता। देख लीजिए, बन गया तुरंत। एचसीएफ 4 है, एबीसी इतना है, तो इतना बराबर क्या हो जाएगा। देखिए, तो एचसीएफ 4 है तो एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो एलसीएम कितना है हमको निकालना है, एचसीएफ कितना है 4, प्रोडक्ट मान लेते हैं संख्या 3x है गुणा 4x, 4 से 4 कट गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर, ये दिख रहा है, इससे नहीं बन रहा है तो यू गो थ्रू द ऑप्शंस, ऑप्शन से जाइए। अगर नंबर्स है इस तरीके से तो 3 और 4 है ना, 7 इस तरीके से हो सकता है। हाँ देखिए, एचसीएफ अगर आपका 4 है, 1 मिनट थोड़ा गड़बड़ हो गया इधर, देखिए ऐसे बना सकते हैं। एचसीएफ 4 है तो इसमें 3 में भी एक 4 होना चाहिए और 4 में भी एक 4 होना चाहिए। 3 चौक 12 इसका आंसर होगा और 4 चौक 16, तो संख्याएं हमारी 12 और 16 हो गई। अब 12 16 का एलसीएम आपका 48 होता है, यही आंसर है। एचसीएफ दिया है दोस्तों, देखिए तो नंबर क्या होगा यहाँ से, a/b बराबर 3/4। तो a बराबर मान लेते हैं 3x और b बराबर मान लेते हैं 4x। अब देखिए दोनों का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो x आएगा, तो x बराबर यहाँ कितना दिया है, एचसीएफ 4 दिया है, तो इसका ये क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको इसमें पुट कर देना है। तो सर नंबर्स निकल जाएंगे, नंबर्स निकल गया तो उसका आप एलसीएम निकालना जानते हैं। तो 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा, 48 होगा। 16 3 48, 12 चौक 48। तो इस तरीके से आपका आंसर होगा। इसको जल्दी से बना लीजिए, नोट कर लीजिए जल्दी से। उसके बाद मैं एक और क्वेश्चन लिखा रहा हूँ ताकि आपके कंसेप्ट पूरे तरीके से क्लियर हों, और मैं जितने क्वेश्चंस आपके सीजीपीएससी व्यापक में आए हैं मैं उसको करा भी रहा हूँ ताकि आपके क्वेश्चंस यहाँ पर बन सके। चलिए, अब ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका सीजीटीईटी एग्जाम में, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट में। दो संख्याओं का
जल्दी जल्दी से नीचे बताइए, नीचे लिख लीजिए इसको। HCF कितना है? 8 है। तो निम्नलिखित में कौन सी संख्या उनका LCM नहीं हो सकती? If two numbers HCF is 8, then which of the following number is not LCM of given number? Not possible of given number। इस तरीके से आपको देखिए ये ऑप्शन 76 है। क्या चीज़ नहीं हो सकता? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आप जल्दी से बनाइए। जिन लोग 30 सेकंड है आपके पास, मैं इस तरह से नीचे को मिटा देता हूँ ताकि आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं। देखिए इतना आसान क्वेश्चन आता है, TET पेपर में आया था। TET है ना, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है CGTT में 2015 में। आपके पास 30 सेकंड है, जल्दी से बनाइए क्वेश्चन को। उसके बाद मैं क्वेश्चन दूसरा लिखवा दे रहा हूँ ताकि हम एक पैटर्न के क्वेश्चन सब तरफ के कर सकें। जल्दी जल्दी बनाइए। ABC एक ही दिशा में एक साथ चलना आरंभ करते हैं यदि A वे 3, 7 और 13 3, 7 और 13 12 है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं और गोलाकार मार्ग की परिधि 12 किलोमीटर है, तो एक साथ वे पुनः कितने समय बाद मिलेंगे? ये 13 है ना, ये 13 कर लीजिए। 13 किलोमीटर ऑप्शन है ये आपके पास। ये असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर तो 2015 का पेपर में आया था CG वेपम में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है ऑप्शन 6 घंटे, ऑप्शन B है 15 घंटे, ऑप्शन C है 16 आवर्स और ऑप्शन D है 21 आवर्स। फर्स्ट क्वेश्चन होनी है ABC एक ही दिशा में एक साथ चलना आरंभ करते हैं। ABC स्टार्ट रनिंग टुगेदर वन डायरेक्शन 3, 7, 13 किलोमीटर पर आवर स्पीड इफ द टोटल डिस्टेंस ऑफ सर्कुलर पाथ इज 12 किलोमीटर, देन फाइंड आउट द टाइम व्हेन दे मीट्स टुगेदर। वह समय जिसमें वो पुनः एक साथ मिलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। HCF 8 है दोस्तों। देखिए HCF 8 है मतलब क्या है, उन दोनों में कॉमन होगा 8। अब देखिए इसमें 8 कॉमन है, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64। इसमें कहीं पर 8 नहीं आ रहा है, तो यही हमारा आंसर है। उनका LCM नहीं हो सकता, डेफिनेटली नहीं हो सकता ना 76। अगर 8 HCF है तो 8 के कोई ना कोई मल्टीपल ही क्या होगा, उसका LCM होगा। तो ये इसका आंसर होगा। एकदम 10 सेकेंड दोस्तों। ये TET जो है एलिजिबिलिटी टेस्ट है 7 साल का। 7 साल आप एक बार पास कर लिए, 7 साल फुर्सत, 7 साल आपको कुछ पेपर देने की जरूरत नहीं है। 7 साल में आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हैं। ये आपका प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन के लिए बहुत ही कंपलसरी रहता है, जिसमें आपको टीचर बनना है। उसके लिए मैं अगर CGPSC वाला डिटेल में अलग से बता दूंगा आपको कि कैसे CGPSC पेपर्स होते हैं, कैसे उनके क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे पेपर होते हैं। तो इन सब का अलग वीडियो बना दूंगा ताकि आपको CG वेपम का भी एक आइडिया हो जाए, ब्रीफ आइडिया। चलिए तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन अगर आप करना चालू करेंगे, अगर इस तरीके से सॉल्व किया होगा 3, 7, 13 का डायरेक्ट अगर LCM निकालना चालू करोगे तो ये गलत है दोस्तों। देखिए क्या यहाँ पर हमको दिया गया है, हमको स्पीड दिया गया हुआ है, ना कि टाइम। स्पीड दिया हुआ है। स्पीड मतलब हमको
चाल दिया हुआ है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो यहाँ से हमको टाइम निकालना रहता है। हम जो भी एलसीएम निकाले, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, इसके पहले फ्रीक्वेंसी वाला भी क्वेश्चन कराया था, तो उसमें मैंने आपको बोला था कि हम टाइम निकालते हैं, न कि फ्रीक्वेंसी, न कि स्पीड। जब भी आपको स्पीड दिया रहा है, टाइम दिया रहा है, कुछ भी दिया रहा है, फ्रीक्वेंसी दिया रहा है, आप उसको कन्वर्ट करेंगे इन द टाइम। तो देखिए टाइम में अगर चेंज करेंगे तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना है सबका, 12 किलोमीटर। तो ए का कितना हो जाएगा, देखिए ए का स्पीड 3 है, तो 12/3 मतलब क्या हो जाएगा, 4 घंटे इसको लगेंगे कंप्लीट करने में। बी का कितना है देखिए 7 है, तो इसका टाइम कितना हो जाएगा, D/S से 12/7 हो जाएगा। उसी तरीके से सी का कितना हो जाएगा टाइम, D/S से सेम 12/13। अब आपको क्या करना है, केवल आपको इसका इस तरीके से निकाल लेना है। तो आपको कितना कितना आ गया देखिए, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, चाल बराबर दूरी बटे समय, आप बहुत जानते हैं इसको, 4 और 12/7 और 12/13। तो अब इसका एलसीएम बस आपको निकाल लेना है दोस्तों, बस इसका एलसीएम निकाल लेना है। व्हाट इज द एलसीएम, आपका बताया था मैं आपको, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ 4, 12, 12 और HCF ऑफ डिनोमिनेटर, HCF ऑफ 1, 7 एंड 13। तो उसमें कुछ कॉमन है क्या, नहीं है। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 ही हो जाएगा। इसका HCF 1 हो जाएगा, तो ये 12/1 करेंगे तो 12 घंटे। तो 12 घंटे कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, देखिए एक ऑप्शन इसमें गलत वर्ड लिख दूंगा, ये 12 होगा, ठीक है। तो ये 12 है, इसको ये आंसर है हमारा, ठीक है। वो मिसप्रिंट है, 12 घंटे ही आंसर होगा इसका, ठीक है। एकदम आसान है दोस्तों, एकदम आसान, बस इसको आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। ऑप्शन इसमें चेक कर लेंगे, 12 आएगा, ठीक है। बहुत आसान है, देखिए बन गया क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, ये फाइनल क्वेश्चन है एलसीएम और एचसीएफ का। इसका हम एलसीएम और एचसीएफ को कंक्लूड करने वाले हैं इसमें। चलिए आपको बना के बताना है इसको। क्वेश्चन इस तरीके से है, 0.6, 1.8, 3.6 का एलसीएम आपको निकालना है और एचसीएफ निकालना है दोस्तों। जल्दी से फास्ट बनाइए, कैसे बनाएंगे फास्ट जल्दी से। आपको मैं पूरा कंसेप्ट दे चुका हूँ, आपको बस बनाने हैं कि आपको जो कंसेप्ट यूज किए हैं बस उसी का यूज करना है और आपको बनाना है। बहुत आसान है, बन जाएगा। देखिए 30 सेकंड है आपके पास, जल्दी बनेंगे। 30 सेकंड्स आपको बना के बताना है। 0.6, 1.8, ये 0.6 है, ये 1.8 है और ये 0.36 है। बस आपको क्या करना है, इसके एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। आपने अभी तक जितना पढ़ा है सब कंसेप्ट को यूज कीजिए और बनाइए फास्ट। बस 30 सेकंड है, एलसीएम और एचसीएफ। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दो। मनु, नीलेश, जितने लोग हैं जो कनेक्टेड हैं सबके सब आंसर दो। संजय, हरीश, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे, है ना। सभी ITI वाले, ITI पिथौरा वाले भी अगर जुड़े हुए हैं तो वो भी आंसर दीजिए जल्दी से, है ना। जितने भी पॉलिटेक्निक कॉलेज के स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं सब आपको आंसर देना है। आपको जल्दी से आंसर दीजिए ताकि ये आपके मैं इस टॉपिक को कंक्लूड कर सकूँ। इसके बाद हम चालू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हम नेक्स्ट लेक्चर में अनुपात, समानुपात वाला टॉपिक चालू करेंगे, ठीक है। जल्दी बनाइए इसको, बहुत ही आसान है। चलिए, जिनसे बन गया वेरी गुड, जिनसे नहीं बना देखते हैं। जिनका भी ऑप्शन ए आया है बिल्कुल गलत है दोस्त। देखिए मैं अभी फिक्स करवाऊँगा अभी यहाँ पर, देखिए ध्यान से। अच्छा 0.6, 1.8 और ये 0.36। यहाँ पर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ। इसके क्वेश्चन हमने बनाए थे, उस क्वेश्चन में हमारा आंसर सही आ जाता है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन में अगर इस टाइप का नहीं बनाएंगे तो हमारा आंसर गलत आएगा। देखिए कैसे, इसको आपने कैसे लिखा है, 6/10 लिख सकते हैं इसको, वेरी गुड। इसको 18/10 लिख सकते हैं, इसको 36/100 लिख लीजिए इस तरीके से। अब क्या हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है, तो हम हमारा एलसीएम निकालेंगे 6, 18 और 36 का एलसीएम, और हमारा 10, 10, 100 का एचसीएफ निकाल लेंगे, तो हमारा एलसीएम निकल जाएगा दोस्तों। और एचसीएफ के लिए कैसे करते हैं हम लोग,
न्यूमरेटर जल्दी से निकाल लीजिए। अब क्वेश्चन बता दिए HCF ऑफ 6, 18 एंड 36 और ये हमारा LCM ऑफ 10, 10, 100। ठीक है, चलिए इसका LCM क्या हो जाएगा 36 ही हो जाएगा और इसका HCF कितना हो जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 3.6 है ना। और ये हमारा देखिए HCF कितना आ जाएगा 6 ही आ जाएगा बटे 10, तो ये 0.6 इसका इस तरीके से। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है 0.6 और ये इनमें से कोई नहीं आपको दिख रहा है ये, तो ये गलत है दोस्तों, ये गलत है। मैं अभी आपको प्रूव कराऊंगा, पहले इस तरीके से बनाइए और इसको गलत कीजिए। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और इसको गलत कीजिए इस तरीके से, क्योंकि गलत है। मैं आपको अभी प्रूव कराऊंगा कि गलत क्यों है। ठीक है, चलिए मैं ये हो गया। अब मैं एक छोटा सा नंबर लेता हूँ। चलिए ये हो गया यहाँ से, ये इस तरीके से जैसे लिखिए 6 और 12। अब 6 और 12 का LCM बताइए मेरे को जल्दी से। 6 और 12 का LCM क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा और HCF कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। अगर मैं इसमें 10 का ऊपर नीचे गुणा करता हूँ इस तरीके से, अब इसका क्या हो जाएगा बताइए। अब इसका LCM बराबर क्या हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा बटे कुछ नहीं है, इसका HCF 1 तो यहाँ हो जाएगा 60 और यहाँ से HCF क्या हो जाएगा देखिए, ऊपर का HCF 12 बटे नीचे का LCM 10, तो यहाँ जाएगा 1.2। तो यहाँ पर देखिए 60 आ रहा है लेकिन एक्चुअल में आंसर कितना है 12 है। यहाँ पर HCF कितना है 6 है और यहाँ कितना आ रहा है 1.2। तो कहाँ पर गड़बड़ी हुआ है, आपने क्या किया, इसको 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, इसको आपने छोड़ दिया, इसके साथ नाइंसाफ़ी क्यों किया आपने। इसी तरीके से सेम यहाँ पर हमने जब बनाए थे तो आपने क्या किया था, यहाँ से जितने लोग बनाए हो इस तरीके से बनाए हो और गलत करते हो है ना, तो ध्यान से देखना है इसको कैसे बना रहा हूँ। 6 बटे 10 किया था आपने, इसको 18 बटे 10 किया था और इसको 36 बटे 100 कर दिया था। मतलब इसमें आपने ऊपर नीचे कितने गुणा किया, 10 का गुणा किया, इसमें 10 को गुणा किया, इसमें 100 गुणा कर दिया। तो इसके साथ ऐसा रिजर्वेशन सिस्टम क्यों अप्लाई कर दिए, इसके लिए ज़्यादा इसके लिए कम, तो सबके लिए कॉमन होना चाहिए दोस्तों। देखिए इसको आपने एक अच्छा ट्रीट कर दिया, इसको 100 रुपये दे दिए, इसको 3 लोग हैं आपने है एक ज़्यादा हित हुआ है तो 100 रुपये दे दे, 10-10 रुपये दे दे, है ना। तो ये नहीं करना है, सबको बराबर बांटना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इससे जैसे इसका 10 बटे 100 कर देंगे, तो अब देखिए इसका क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब इसका देखिए अब इसका क्या हो जाएगा, देखिए 120 बटे 10 तो क्या हो जाएगा 12 आएगा, करेक्ट है। अब इसको देखिए दोनों कॉमन 60 बटे 10 तो 6 आएगा, करेक्ट है। मतलब आपको ऊपर नीचे सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करना है। इसके पहले मैं क्वेश्चन कराया था, उसमें आप ऊपर नीचे सेम का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम आता है। ठीक है, तो वहाँ पर अगर वहाँ पर कुछ भी दिक्कत है तो सुधार भी सकते हैं। बस ये ट्रिक आपको याद रखना है कि आपको देखिए दोस्तों, इसका इस तरीके से होगा, जल्दी से बता रहा हूँ। इसको ऊपर नीचे 100 से गुणा करेंगे तो 60 बटे 100 हो जाएगा, ये 180 बटे 100 हो जाएगा। बस आपको सेम चीज़ से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है, बस एक कंसेप्ट याद रखिए। बस आप 60, 180, 36 का LCM, अगर LCM निकालना है आपको तो LCM बटे HCF होता है और HCF निकालना है तो HCF बाई LCM होता है। देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका LCM आपका 180 हो जाएगा, बटे 100 करेंगे तो 1.8 इसका करेक्ट आंसर है। और उसके बाद इसको आप इस तरीके से डिवाइड करते हैं तो ये 12, इसका 12 तिया 36, 12 पंचे 12 15, तो 12 इसका हमारा HCF हो जाएगा, तो 12 1.2, 1.8 और 1.2 किसी ऑप्शन में है क्या, 1.8 नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये यहाँ तक रखते हैं आज के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको, इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको अनुपात समानुपात के बारे में बताऊंगा, जो बहुत ही आसान चीज़ें हैं। बने रहिए, आपको 7:30 में क्लास लेक्चर मिलेगा पर डे। 7:30 में आप आ जाइए दोस्तों। कई लोग को देखते हो मैं 8 बजे आते हैं, कई लोग 7:45 बजे आ रहे हैं, अपने मन मर्जी चल रहा है, तो ऐसा नहीं है। डिसिप्लिन मैनर में आइए ताकि आपको 7:30 से ही आप एक बार आदत तो बनाएंगे सुबह उठने का, आपके पास सही रहेगा। चलिए इसको इतना रखते हैं, धन्यवाद। जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए वीडियोस को। ठीक है, धन्यवाद।